और चलिए अब तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। कटिहार में पूर्व जिला परिषद सह बीजेपी नेता संजीव मिश्रा की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 2 अपराधियों ने घर से बुलाकर मारी गोली। शिवहर में अगलगी की घटना में एक घर जलकर राख। अगलगी में जली 4 बकरी। बेटी की शादी के लिए रखा पूरा सामान जलकर हुआ राख। समस्तीपुर के विभूतिपुर में 3 दुकानों में भीषण आग लगी। दुकानों का सारा सामान जलकर खाक। 7 करोड़ से अधिक की संपत्ति का नुकसान। रांची के कबाड़ी दुकान में लगी भीषण आग। ज्वलनशील सामान की वजह से फैल गई आग। आग की चपेट में आई कई गाड़ियां। छपरा स्थित बाजार समिति के एसएफसी के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पा लिया काबू। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की बैरक से 2 कैदी छत तोड़कर फरार। उत्पाद अधीक्षक ने बैरक के स्टाफ की जमकर लगाई क्लास। फरार कैदी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही है छापेमारी। मुंगेर के हेमजापुर ओपी में दबंगों का कहर। छेड़खानी पर विरोध करने पर लड़की के घर पर हमला। लड़की और उसके परिजनों को पीट-पीट कर किया जख्मी। कटिहार मंडल कारा में तैनात महिला कक्षपाल के साथ जेल में तैनात हवलदार करता है डर्टी हरकत। हवलदार विकास कुमार का वीडियो आया सामने। सिवान में थ्रेसर मशीन से धान निकालने के दौरान युवक का कटा दाहिना हाथ। ग्रामीणों की मदद से पीड़ित थ्रेसर चालक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। वैशाली के चकौसन बाजार के पास ट्रक चालक की मौत। ट्रक ठीक करने के दौरान अचानक स्टार्ट हो गया ट्रक। हाजीपुर में जमीन के लिए हुई जमकर गोलीबारी। भतीजे ने चाचा को मारी गोली। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेगूसराय में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक महिला को मारी ठोकर। महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत। औरंगाबाद के निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक युवक की मौत। परिजनों ने जमकर काटा बवाल। डॉक्टर्स और कर्मचारी हुए फरार। दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के गुड़गांव में एक युवक का शव बरामद। परिजनों ने पिटाई कर हत्या की जताई आशंका। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। रांची में पुलिस मुखबिर राजा साहिब का अब तक कोई सुराग नहीं। पुलिस ने पता लगाने वाले को 50,000 का इनाम देने की घोषणा की। 17 अक्टूबर से लापता है। देवघर में भूमि विवाद में घर में घुसकर हुई मारपीट। पिता को बचाने आए नाबालिग के आरोपियों ने ले ली जान। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर जताया विरोध। समस्तीपुर के विद्यापति धाम में विद्यापति राजकीय महोत्सव का आगाज। प्रसिद्ध कलाकार विपिन कुमार मिश्रा ने शंखनाद और मंगलाचरण की भव्य प्रस्तुति से बांधा समा। दरभंगा के नागेंद्र झा स्टेडियम में 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व के स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन। 34 लोगों को किया गया पुरस्कृत। समस्तीपुर के दल सिंह सराय अनुमंडल के विद्यापति धाम में विद्यापति राजकीय महोत्सव 2022 का आयोजन। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने किया महोत्सव का उद्घाटन। दरभंगा के सती स्थान पड़री में भव्य भागवत कथा का आयोजन, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पंडित श्याम जी शास्त्री के कथा वाचन का लिया आनंद। मुंगेर गंगा पुल बनने के बाद उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के लोगों को मिला रोजगार का अवसर। सहरसा से किसान मुंगेर पहुंचकर बेच रहे मखाना। देवघर में इनर व्हील क्लब के कार्यक्रम अमिया का आयोजन। झारखंड बिहार की 250 से ज्यादा महिलाएं ले रही हिस्सा। शेखपुरा शहर में सम्राट जरासंध जन्मोत्सव के मौके पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। काफी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। बांका में मिट्टी के धंसना के नीचे दबकर एक महिला की दर्दनाक मौत। कटोरिया थाना की सठियारी वर्ण की घटना। जहानाबाद के काको में मनाई गई प्रसिद्ध सूफी संत जमाल शाह वारसी की दूसरी पुण्यतिथि। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र के सोनपुर मेले का उद्घाटन। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने बांधा समा। सोनपुर के हरिहर क्षेत्र मेले के उद्घाटन के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गौरव गान से लेकर नृत्य और गायन की हुई बेहतरीन प्रस्तुति। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में जमकर हुई धक्का मुक्की और शोर शराबा। धक्का मुक्की में महिलाएं भी थी शामिल। महिलाओं ने स्थानीय प्रशासन पर लगाया बदसलूकी का आरोप। रिम्स के साथ सभी मेडिकल कॉलेज में ओपीडी का बदला वक्त। अब 6 घंटे की जगह 7 घंटे हो सकेगा मरीजों का इलाज। सिवान में संदिग्ध परिस्थिति में एक महिला की मौत। हसनपुरा थाना क्षेत्र के बलथेरी गांव की पूरी घटना। कैमूर के मोहनिया के पास अर्धनग्न अवस्था में पड़ा मिला ज्ञात व्यक्ति का शव। स्थानीय लोग हत्या की जता रहे आशंका। समस्तीपुर में आयोजित विद्यापति राजकीय महोत्सव के मौके पर मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन। पुलिस पदाधिकारी और युवाओं ने लिया हिस्सा।
सीतामढ़ी के भोरहा वार्ड संख्या 15 में अधजले पटाखे के बारूद को निकालकर जलाने के दौरान 3 बच्चे हुए जख्मी। जमशेदपुर में टाटानगर रेलवे स्टेशन से अरबों रुपए के जहरीले जीव जब्त, बैग में मिले विदेशी 26 सांपों के साथ गिरगिट और मकड़ी। बगहा में 2 भाइयों का विवाद सुलझाने गई पुलिस को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, करीब 1.5 के बाद पुलिस कर्मियों को छोड़ा गया। पुलिस पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप, जिसके बाद लोगों ने पुलिस कर्मियों को बनाया था बंधक। आरा में आभूषण कारोबारी की हत्या मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार, अपहरण की घटना में इस्तेमाल बोलेरो गाड़ी और बाइक भी बरामद, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। गिरफ्तार आरोपियों के नाम रितेश कुमार, रविरंजन यादव। रविरंजन को पुलिस ने गुजरात के राजकोट से किया था गिरफ्तार। साहिबगंज में फल और चाय की दुकान में लग गई भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख, शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका। आग लगने से मची अफरा तफरी, देखते ही देखते फलों से भरी दुकान जलकर हो गई राख। आस पड़ोस के लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। फारबिसगंज में पति पत्नी के विवाद में पत्नी ने घर में लगा दिया आग, घर समेत 4 लाख का पटवा जलकर राख। आगजनी में 5 लाख की संपत्ति का नुकसान, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पा लिया काबू। खगड़िया के परबत्ता में छठ मेले में 2 गुटों में विवाद, दोनों गुटों में मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मारपीट में मेले में मची अफरा तफरी, दोनों तरफ से चले जमकर लात घूंसी। वैशाली दुमदुमा गांव में अवैध संबंध में पति ने की पत्नी की हत्या कर शव लेकर फरार, परिजन कर रहे शव की तलाश। जमशेदपुर सिद्धगोड़ा में 34 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 युवक गिरफ्तार, बाइक पर बेच रहा था ब्राउन शुगर। पटना के कंकड़ बाग में प्रेम प्रसंग के मामले में प्रेमी युवक की हत्या, प्रेमिका के घर वालों पर पीट कर हत्या का आरोप, 20 साल के छोटू कुमार के तौर पर युवक की पहचान। रांची में पुलिस मुखबिर राजा साहिब के अपहरण का मामला, रांची पुलिस ने इनाम की कर दी घोषणा, राजा साहिब के पता बताने वाले को 50,000 का इनाम। लातेहार के बालूमाथ में पत्रकार जावेद अख्तर पर अपराधियों ने की फायरिंग, बाल बाल बचे पत्रकार। गया में डायन बताकर महिला को पीट कर मारने का आया मामला, घटना के बाद डर के साए में परिवार वाले जीने को मजबूर, मां को खोज रहा बेटा। घटना के बाद पीड़ित परिवार इंसाफ की लगा रहा गुहार, परिवार में पसरा मातमी सन्नाटा। दरभंगा में डीएमसीएच कैंपस से हटाया गया अतिक्रमण, 72 घरों पर लगातार चला बुलडोजर, एम्स के निर्माण में आएगी तेजी। 72 परिवार को अलग दिया गया जमीन, सरकार की जमीन से परिवार खुश नहीं। खगड़िया में शराब से लदा पिकअप वैन जब्त, 20 कार्टन देसी शराब के साथ तस्कर फरार। सासाराम के चिनारी में महिला ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, पारिवारिक कलह में फांसी लगाने की आशंका। धनबाद में मुथुट फाइनेंस एनकाउंटर का मामला पहुंचा कोर्ट, मृतक की मां ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका। हजारीबाग के टाटी झरिया में सीएसपी कर्मचारी से 4,55,000 रुपए की लूट, हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को दिया गया अंजाम। बरौनी रेल थाने की पुलिस ने महिला से छिनतई की घटना का किया खुलासा, 2 अपराधी छिनतई के सामान के साथ किए गए गिरफ्तार। रांची में अब घुटना प्रत्यारोपण की सुविधा, मां रामप्यारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मिलेगी सुविधा। रामगढ़ के भदानी नगर में सड़क का शिलान्यास नहीं होने से ग्रामीणों में रोष, ग्रामीणों की सड़क पर उतरकर की नारेबाजी। धनबाद के बीसीसीएल ब्लॉक 2 एरिया में हेवी ब्लास्टिंग, एक घर पर गिरा भारी पत्थर, बाल बाल बची बुजुर्ग महिला। समस्तीपुर के विद्यापति धाम में राजकीय महोत्सव की शुरुआत, 8 नवंबर तक चलेगा समारोह। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने समारोह का किया उद्घाटन, कहा विद्यापति की जीवन से लेनी चाहिए सीख। सिंगापुर में मिथिला संस्कृति की झलक, बाबा विद्यापति की पुण्यतिथि पर समारोह का आयोजन, ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन और मैथिली इन सिंगापुर की तरफ से आयोजन। कलाकारों ने प्रस्तुति से बांधा समा, कलाकार अरुण यादव की प्रस्तुति से सभी हो उठे भाव विभोर, उगना नाटक की प्रस्तुति। पटना सिटी में तख्त श्री हरमंदिर में प्रकाश पर्व की रौनक, आकर्षक तरीके से सजाया गया गुरुद्वारा। रंग बिरंगी रोशनी से नहाया गुरुद्वारा, अद्भुत छटा पेश कर रही है गुरुद्वारे की आकर्षक सजावट। पटना में 3 दिसंबर को होगा देश रत्न कॉन्क्लेव का आयोजन, कॉन्क्लेव में कई मंत्री और दिग्गज होंगे शामिल, ज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन। हजारीबाग के शंकरपुर में 9 कुंडीय विराट गायत्री महायज्ञ का आयोजन, निकाली गई विशाल कलश यात्रा। धनबाद में 594वें प्रकाश पर्व की रौनक, झरिया कोयरी बांध के गुरुद्वारे में भजन और शब्द कीर्तन, बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल।
मोकामा चुनाव में जीत के बाद नीलम देवी ने तेजस्वी यादव से की मुलाकात। सीएम नीतीश कुमार से भी लिया आशीर्वाद। कार्तिक सिंह भी रहे नीलम देवी के साथ। उपचुनाव के नतीजों पर बोले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, परिणाम बदलाव का प्रतीक। दरभंगा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। उपचुनाव में जीत पर रंग गुलाल लगाकर किया खुशी का इजहार। लोहरदगा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस का केंद्र पर हमला। ईडी और आईटी के कार्रवाई को बताया प्रतिशोध की राजनीति। लोहरदगा में नौकरी के सवाल पर मीडिया पर भड़के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। पूछा, आप बीजेपी के पत्रकार हैं क्या? सरकार के वादे के जवाब में केंद्र पर साधा निशाना। जमशेदपुर में बीजेपी ने सरयू राय के घोटाले को किया उजागर। पत्रकार आहार पर खड़े किए सवाल। लातेहार में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। बूढ़ा पहाड़ पर 10-10 किलो के 17 आईईडी बम बरामद। बूढ़ा पहाड़ पर नक्सलियों ने भारी मात्रा में छिपा रखे थे विस्फोटक। सर्च अभियान में विस्फोटकों का जखीरा बरामद। बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी। 74 सिलेंडर बम, 10 किलो के 17 सिलेंडर बम, 19 टिफिन बम, 74 खाली सिलेंडर, डेटोनेटर और तार भी मिले। छपरा के सहजीतपुर थाने का दारोगा शराब पीते हुए कैमरे में कैद। जांच में वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि। एसआई भरत राय के साथ प्राथमिकी की गई दर्ज। मुजफ्फरपुर में गायब बच्ची का शव मिलने पर भारी बवाल। लोगों ने सड़क पर आगजनी कर काटा बवाल। 4 साल की बच्ची राधिका का शव मिलने के बाद भड़का गुस्सा। आक्रोशित लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर किया पथराव। पूरे इलाके में पुलिस छावनी में तब्दील। पुलिस ने आक्रोशित लोगों पर किया लाठीचार्ज। एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को खदेड़ा। एक शख्स को किया गिरफ्तार। खगड़िया में डांसर्स के ठुमके पर फायरिंग का वीडियो वायरल। डांसर के साथ ठुमके लगाकर युवक स्टेज पर खुलेआम कर रहा फायरिंग। चौथम इलाके में बेटे जन्म पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन। स्टेज पर चढ़कर डांस करते हुए जमकर हुई फायरिंग। पटना में नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले बड़े गिरोह का खुलासा। निजामाबाद इलाके में कंसल्टेंसी में छापेमारी। नौकरी के नाम पर झांसा देकर वसूले जा रहे थे पैसे। नौकरी देने के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली। आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी। जहानाबाद के मखदूमपुर में शराबी गिरफ्तार। पुलिस ने शराब पीते हुए किया गिरफ्तार। धनबाद सदर थाना क्षेत्र में कचरा रखने के विवाद में मारपीट। पड़ोसी पर लोहे के रॉड से किया वार। कचरा रखने से मना करने पर हमला। धनबाद के लादना ओपी में हनुमान मंदिर में चोरी। चोरों ने हनुमान की मूर्ति की चांदी की आंख चुराई। श्रद्धालु आंख गायब देखकर हो गए हैरान। वैशाली में बेखौफ अपराधियों का तांडव। टिम्बर व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। व्यवसायी का शव टिम्बर से बरामद। बेगूसराय के इलाकों में 2 बाइक की टक्कर। हादसे में एक बच्चे की दर्दनाक मौत। 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। मुजफ्फरपुर के औराई में युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया। आपसी विवाद समेत सभी एंगल से पुलिस कर रही मामले की जांच। वैशाली में शिक्षा विभाग की डिप्टी डायरेक्टर और उनके पति की चेतावनी। ईओयू की छापेमारी के खिलाफ कोर्ट जाने की चेतावनी। बोकारो में कांग्रेस के चासनगर अध्यक्ष को मिली धमकी। गौरव राय से पटना के युवक ने मांगी 6 लाख रुपए की रंगदारी। बांका के बलीकित्ता पंचायत के मुखिया से मांगी गई 1 लाख रुपए की रंगदारी। दबंगों ने मांगी रंगदारी। गांव के ही लोगों पर विकास के कार्य में कमीशन मांगने का आरोप। भागलपुर में आईएमए के वार्षिक अधिवेशन की शुरुआत। कार्यक्रम के वैज्ञानिक सत्र का आईएमए अध्यक्ष ने किया उद्घाटन। भागलपुर में प्रकाश पर्व की धूम। गुरुद्वारे में अखंड कीर्तन का पाठ। निकाली गई नगर कीर्तन शोभा यात्रा। पटना सिटी में अखिल भारतीय सौंदर्यिक संघ का अभिनंदन समारोह। रामचंद्रपुर में समीर कुमार महासेठ, धीरज प्रसाद साहू, आदित्य साहू को किया गया सम्मानित। सोनपुर मेले में सैंड आर्टिस्ट अशोक ने बनाई मेले की कलाकृति। आर्ट एंड क्राफ्ट मेले में कलाकृति लोगों को कर रही आकर्षित। सैंड आर्ट में गजग्राह और बाबा हरिहर नाथ मंदिर को दर्शाया। और देखिए ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। स्वर्ण आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण बना ही रहेगा। संविधान पीठ का ये बड़ा और अहम फैसला आज आ गया है। गरीब सवर्णों के आरक्षण पर यह अहम सुनवाई की गई। फैसले को पहले चुनौती दी गई थी और ईडब्ल्यूएस कोटे पर 5 जज की बेंच ने आज ये फैसला सुना दिया है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फैसले को लेकर चुनौती पहले दी गई थी और स्वर्ण
सवर्ण आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बड़ा और अहम फैसला सुनाया। 5 जज की बेंच ने यह फैसला लिया है कि गरीब सवर्णों को आरक्षण जो है वो मिलता रहेगा। इस पर सवाल उठे थे, लेकिन अब इस पर यह अहम सुनवाई की गई। 5 जजों की बेंच ने यह अहम फैसला सुनाया है और ऐसे में केंद्र सरकार को एक बड़ी राहत कोर्ट की तरफ से दी गई है। तो गरीबों के कोटे पर लिया गया ये अहम फैसला, ये आरक्षण संविधान के मूल ढांचे को बरकरार रखेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण तय की गई और 50% की सीमा का उल्लंघन की बात भी रखी गई है। विरोधी पक्ष के क्या कुछ तर्क है वो भी आप देख लीजिए। तो सवर्ण आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला आज सुना दिया है। गरीब जो सवर्ण हैं उन्हें आरक्षण मिलता रहेगा। यह आरक्षण संविधान के आधार पर बरकरार रहेगा। किसी भी तरह SC, ST और OBC के अधिकारों का हनन इससे नहीं होगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशील पांडे दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या आपको जानकारी मिल पा रही है? इस पूरे मामले को लेकर पहले भी सवाल खड़े किए गए थे और आज कोर्ट में जब इसको लेकर फैसला सुनाया गया तो वकीलों की तरफ से क्या पक्ष रखे गए? तौर से सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को एक बड़ी राहत मिली है, यानी कि EWS कोटे को लेकर जो 10% आरक्षण देने का फैसला केंद्र सरकार का था वो फैसला फिलहाल बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ में से 3 जजों ने फिलहाल केंद्र सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। 2 जज हैं जिसमें जस्टिस यू ललित चीफ जस्टिस हैं और रविंदर भट्ट, ये 2 जज ने केंद्र सरकार के खिलाफ फैसला दिया है। हालांकि 3 वर्सेस 2 के बहुमत से फैसला है, यानी कि अगर 5 जजों की पीठ में से 3 जजों का जो फिलहाल फैसला अगर एक साथ होता है तो फिलहाल इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं वही फैसला माना जाता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर मोहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि जो आरक्षण देने का फैसला लिया गया है वो फिलहाल कहीं ना कहीं सही है और साफ तौर से अपने आप में ये एक बड़ा फैसला होगा। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी हैं। सर, इस पूरे फैसले को कैसे देखा जाए? 3 जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया, देखिए आज का जजमेंट बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है और इसने दोबारा फिर से पॉलिटिकल डिस्कोर्स शुरू कर दिया है। पहला तो उन्होंने कहा है कि आर्थिक आधार पे 10% रिजर्वेशन ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो 50% की सीलिंग है वो केवल कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के लिए है, अलग से आर्थिक आधार के रिजर्वेशन को लागू नहीं होता। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जस्टिस बेला त्रिवेदी का जो ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने कहा आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे, ये एग्जिस्टिंग जो रिजर्वेशन सिस्टम है इसको रिव्यू करने की जरूरत है। और मेरा भी मानना है कि जो व्यक्ति रिजर्वेशन के सहारे एक बार कलेक्टर बन गया, सांसद बन गया, विधायक बन गया, मंत्री बन गया, थानेदार बन गया, तहसीलदार बन गया, उसके बच्चे को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? इसलिए SC, ST, OBC में भी क्रीमी लेयर आना चाहिए। तब वास्तव में जो रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, ड्राइवर का काम करने वाला, घर में मजदूरी करने वाला, छोटा छोटा काम करने वाला, जिसको आज तक कभी रिजर्वेशन नहीं मिला, तभी उसको फायदा मिलेगा। नहीं तो आज की डेट में क्या हो रहा है, रामविलास पासवान जी खुद रिजर्वेशन के सहारे जो है पुलिस अधिकारी बने और रिजर्वेशन के सहारे वो लगातार सांसद बनते रहे। उनका परिवार भी आज भी रिजर्वेशन ले रहा है। मायावती जी के परिवार को आज भी रिजर्वेशन मिल रहा है। रामनाथ कोविंद जी के परिवार को आज भी रिजर्वेशन मिल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उनके परिवार को आज भी रिजर्वेशन मिल रहा है। क्रीमी लेयर पर कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब जरूरत आ गई है कि इस रिजर्वेशन सिस्टम में जितने भी रिजर्वेशन है कास्ट बेस्ड, उन सब में क्रीमी लेयर सिस्टम आना चाहिए, तभी वास्तव में नीडी लोगों को फायदा होगा। लोगों ने जो याचिका दाखिल की अश्विनी जी, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ यह फैसला लिया है। EWS कैटेगरी में 10% का आरक्षण नहीं शामिल होना चाहिए। जो सवर्ण गरीब हैं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। देखिए अब वो सारी दलीलें खत्म हो गई। आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में जितनी याचिकाएं थी सब खारिज हो गई हैं। हाई कोर्ट में जितने पेंडिंग मैटर थे सब खारिज हो गए हैं। इसलिए अब कोई मैटर बचा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अंतिम मुहर लगा दिया है। जो 3 जजों का फैसला है वही अंतिम फैसला है। माइनॉरिटी जो सिंगल जजों की है उसमें कोई मतलब बहुत इफेक्ट नहीं है, ठीक है, उनकी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अल्टीमेटली ये है कि अब जो 10% रिजर्वेशन यथावत रहेगा और एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन सिस्टम पे बहस करने की जरूरत है कि क्या। सुशील, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।